हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम द डे। तो इजी लेवल की है अपने पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रही है। गिवन ए सेंटेंस कंटेनिंग सेवरल वर्ड्स एंड नंबर्स, ठीक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग देम व्हिच डज नॉट कंटेन 9, ठीक है। इफ नो सच नंबर एग्जिस्ट रिटर्न -1, ठीक है। तो -1 भी हमें रिटर्न करना है। अभी देखते हैं एग्जाम्पल को, ठीक है। इसमें कौन कौन से नंबर हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। 5057 और ये 97, ठीक है। इसके अंदर 9 है तो इसको छोड़ दो, एक ही नंबर बचा, वो आ गया आंसर। इधर 9007 सिर्फ एक ही नंबर है, ठीक है। वही अपना नो कंटेन करता है तो कोई नंबर मतलब नहीं होगा तो -1, ठीक है। अभी क्या करते हैं, इस वाले एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलते हैं, ठीक है। वहां पर देख रहे होंगे कि इस तरह से हमारी जो अप्रोच बन रही होगी। और फिर अगर करेंगे इसको कोड, अभी व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो सेंटेंस है वो है दिस इज अल्फा 5057 एंड 97, है ना। एंड 97, ये हमारे पास सेंटेंस है जी, ठीक है। तो हमारा जो मेजर काम रहने वाला है, ठीक है, जो अप्रोच हमारी रहने वाली है वो क्या रहने वाली है। अब देखो, कोई भी हमारे पास, देखो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इन्हें सबको छोड़ दो। अब हमारे पास कोई भी नंबर आएगा, ठीक है, चाहे ये भी आए चाहे कोई भी नंबर भी आए, वो हमारा खत्म कब होगा, जैसे ही हमारे पास स्पेस एनकाउंटर होगा, ठीक है। जैसे आप देखोगे स्पेस एनकाउंटर होगा और जो लास्ट वाला होगा वो हमारा लूप से बाहर आकर हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है कि हम इसको ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। हमने करा स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना शुरू। हमने देखा कि क्या ये नंबर है, मतलब क्या ये 0 से 9 के बीच में नहीं है ना। तो भाई छोड़ते चलो, ठीक है, छोड़ते चलो छोड़ते चलो छोड़ते चलो, यहाँ तक आ गए आप, ठीक है। आपको दिखा कि हाँ भाई ये जो है ये 0 से 9 के बीच है। तो हम क्या करेंगे, एक ना टेम्प ले लेंगे। टेम्प, उसके अंदर इनिशियली होगा 0, ठीक है। आपको पता चल गया कि 0 से 9 के बीच में है। तो हम क्या करेंगे, टेम्प में इसको डालना पुट करना शुरू कर देंगे। 0 × 10 + 5, तो टेम्प बन जाएगा मेरा 5। फिर आगे आया 0, हाँ भाई ये भी 0 से 9 के बीच में, तो टेम्प क्या हो जाएगा, 5 हो चुका था, ×10 + 0, टेम्प हो जाएगा 50। फिर नेक्स्ट आपको 5 मिलेगा, 7 मिलेगा, तो ऐसे ही आपका जो टेम्प है वो 7 पर आकर हो जाएगा 5057। नेक्स्ट मिलेगा आपको स्पेस। अब आपको स्पेस मिला, इसका मतलब जो आपका नंबर चल रहा था वो खत्म हो चुका है। अब जो आपका नंबर चल रहा था वो खत्म हो चुका है तो उसको किसी में आपको पुट भी करना है। तो हम क्या करेंगे, एक आंसर अपना वेरिएबल इनिशियली 0 लेकर चल लेंगे, ठीक है। आंसर में क्या डाल देंगे, टेम्प। आंसर में मैक्सिमम चाहिए हमेशा हमें, जो भी टेम्प के अंदर वैल्यू आएगी, ठीक है। टेम्प के अंदर क्या होगा, जितने भी नंबर है वो सारे नंबर आ रहे होंगे। आंसर में हमें क्या चाहिए, उनका मैक्सिमम, ठीक है। तो आंसर में हम क्या करेंगे, आंसर में मेरे पास क्या आएगा, मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा टेम्प। लेकिन क्या ये हमें हर बार चलानी है, नहीं, ये तो हमें हर बार नहीं चलानी। हर बार क्यों नहीं चलानी, जिसमें 9 आएगा उसमें तो चलानी ही नहीं। तो हम एक चीज और रखेंगे, ठीक है। हम ना एक बुल वेरिएबल लेकर रखेंगे, इंडिकेशन, जिसको इनिशियली लेंगे फॉल्स, ठीक है। फॉल्स क्या होगा कि हमारे पास 9 नहीं आया है। जब आप इस नंबर की फॉर्मेशन कर रहे होंगे और अगर आपको बीच में कहीं पर 9 मिल जाता है तो आपको इंडिकेशन को कर देना है ट्रू, जो कि आपको 5057 के केस में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पर अगर देखोगे कि आपकी जो इंडिकेशन है, आपकी जो इंडिकेशन है वो फॉल्स है। फॉल्स है इसका मतलब जो टेम्प के अंदर नंबर पड़ा है उसमें 9 नहीं है। अब उसमें 9 नहीं है तो उसको हम आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। 97 की बात करें, जब आप 97 पर आओगे तो क्या होगा, टेम्प में इनिशियली 0 पड़ा होगा, ठीक है। क्योंकि ये जैसे आप आंसर में टेम्प पुट कर दोगे ना, साथ ही टेम्प को 0 कर देंगे नेक्स्ट नंबर के लिए, ठीक है। तो जब आप 97 पर आओगे टेम्प में इनिशियली 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 0 × 10 + 9, ठीक है। टेम्प हो जाएगा आपका यहाँ तक 9। जब आप 9 पर आओगे, जब 7 पर आओगे तो 7 बन जाएगा, ठीक है। जब आप 9 पर आओगे ना, आप देखोगे आपको 9 मिल रहा है, ठीक है। 9 मिल रहा है तो इंडिकेशन, इंडिकेशन को कर दोगे क्या, ट्रू। बिल्कुल सिंपल, ठीक है। फिर आपका टाइम बन जाएगा 97। 7 आने के बाद आप किस में चले जाओगे, ठीक है। आप स्पेस तो नहीं आएगा यहाँ पर, आप लूप से बाहर आओगे, ठीक है। जब आप लूप से बाहर आओगे तो वहाँ पर आपको चेक लगाना है, ठीक है। लूप से बाहर आओगे तो आपके पास टाइम के अंदर कुछ ना कुछ पड़ा होगा, ठीक है। या तो 0 पड़ा होगा, 0 पड़ा होगा तो कुछ अपडेट नहीं होने का, ठीक है। कोई नंबर पड़ा होगा तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इंडिकेशन ट्रू तो नहीं है। अगर ट्रू है तो इसका मतलब जो नंबर टाइम के अंदर पड़ा है उसमें 9 है, ठीक है। तो आप उसको नहीं लोगे। अगर इंडिकेशन फॉल्स है तो उसको भी आप अगर मैक्सिमम है तो कंसीडर कर लोगे, ठीक है। तो सिंपल सा ये काम हम कर रहे होंगे इसकी जो
टाइम एंड स्पेस लग रहा होगा, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी लग रही होगी ऑफ एन, सिर्फ स्ट्रिंग को ट्रैवर्स कर रहे हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन, सिर्फ एक या दो वेरिएबल यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अभी चलते हैं जो हमने यहाँ पर अप्रोच बनाई है उसको करते हैं सी प्लस प्लस और जावा में कोड। अब देखो सबसे पहले हमें एक तो चाहिए अपना आंसर, ठीक है, जिसको हम लेके रखेंगे 0, और उसके बाद हमें एक टेम्प चाहिए जो करंट जितने हमारे पास नंबर आ रहे होंगे एक एक को स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, और हर एक कैरेक्टर उठाना है, ठीक है। किस में से, सेंटेंस में से उठा लिया जी। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से एंड x लेस देन इक्वल टू है 9, इसका मतलब कोई नंबर आ रहा है भाई, कोई नंबर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको टेम्प में पुट करते चलेंगे। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प इंटू 10 प्लस नंबर क्या है हमारे कैरेक्टर के फॉर्म में अभी, ठीक है, उसको नंबर में आज के वैल्यू से कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, जैसा हमने कल भी किया था। यहाँ पर कंडीशन लगा देंगे इफ हमारे पास जो x है इक्वल है 9 के, ठीक है, तो इंडिकेशन एक बुल वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है, उसको कर देंगे ट्रू कि हाँ भाई नंबर में 9 आ चुका है जी, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, बुल इंडिकेशन इक्वल टू फॉल्स, इनिशियल रखेंगे फॉल्स के, कोई 9 नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे नीचे, हमें जो काम करना है वो स्पेस पर करना है, एल्स इफ एक्स इक्वल टू स्पेस आ गया, ठीक है। अगर इंडिकेशन रहती है फॉल्स तो आंसर को कर दो अपडेट, इसका मतलब जो भी टाइम के अंदर नंबर आ रहा है उसमें 9 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा अपना अपना आंसर, ठीक है, और टाइम में जो मैक्सिमम होगा वो आ जाएगा। और अब देखो जो करंट नंबर आपका बना, जैसे कि आपका 5057 बना, मान लो इसमें 9 था, ठीक है, मान लो इसमें अगर 9 था तो इंडिकेशन तो ट्रू मिलेगी, मतलब ये पोर्शन नहीं चलने वाला, ठीक है। लेकिन अब जो आगे नंबर आ सकता है, हो सकता है उनके अंदर 9 ना हो, तो इंडिकेशन को दोबारा से फॉल्स भी तो करना है ना, कि इस नंबर का तो काम नहीं मिट गया भाई, इसके अंदर 9 था, अब तो नेक्स्ट नंबर की बात हो रही है, नेक्स्ट नंबर में अगर 9 आएगा तो इंडिकेशन यहाँ से ट्रू हो जाएगी अपना, सिंपल सा ये काम है, ठीक है। और बाहर आकर भी सेम काम करना है, इफ अगर इंडिकेशन फॉल्स है तो आंसर को अपडेट कर दो। बाहर आकर क्यों कर रहे हैं काम, लास्ट नंबर के लिए, अगर हमें लास्ट में कोई नंबर मिलता है, जैसे यहाँ पर 97 है, ठीक है, और लास्ट में क्या कर दो, रिटर्न कर दो। अगर आंसर इक्वल है 0 तो रिटर्न करना है -1, वरना फिर आंसर को ही रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ना इसको चला कर देखते हैं, कोई एरर आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। पहले रन करते हैं एक बार, इसको नहीं चल रहा है ना, एक बार ना सबमिट करते हैं इसको। अगर ये सबमिट होता है तो फिर मैं सेम पैटर्न में जावा कोड लिखा हुआ वो भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें कोई एरर है, ठीक है, अभी एरर दिया देखो, कह रहा है 912, अच्छा ठीक है। हमने यहाँ क्या नहीं करा, यहाँ पर हमने टेम्प को 0, अब जब टेम्प का काम नहीं हो चुका है एक नंबर का, तो अगले को लेने के लिए हमें टेम्प को दोबारा 0 करना पड़ेगा, ठीक है, वरना पिछले वाले में वो ऐड हो जाएगा, ठीक है जी। ओके करते हैं पहले, तो अब सबमिट करके देखते हैं, अभी कोई एरर आएगा तो देख लेंगे, ठीक है। ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। यहाँ पर भी सेम काम, आंसर लिया, टेम्प लिया और एक इंडिकेशन ली फॉल्स, ठीक है। लूप रन कर लिया अपना जो भी हमारे पास सिंटैक्स है उसके ऊपर। अगर हमें 0 से 9 के बीच कोई करेक्टर मिलता है तो टेम्प को अपडेट करते चले गए, और अगर 9 मिलता है तो इंडिकेशन कर दी ट्रू कि हाँ भाई नंबर में 9 आ चुका है, जो भी करंट हमारा नंबर चल रहा है, ठीक है। जैसे ही स्पेस आएगा तो अगर नंबर के बीच 9 नहीं है मतलब इंडिकेशन फॉल्स है, तो आंसर को अपडेट कर दिया अगर हो सकता है तो, ठीक है। टेम्प को फिर 0 कर दिया नेक्स्ट नंबर के लिए, और इंडिकेशन को फॉल्स कर दिया कि अभी नेक्स्ट नंबर का हमें नहीं पता उसके अंदर 9 है या नहीं है। अगर उसके अंदर 9 होगा तो यहाँ से वो अपने आप ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में फिर अगर कोई नंबर एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए ये कंडीशन, फिर अपना आंसर अगर 0 है तो -1 रिटर्न करा, नहीं 0 है तो आंसर रिटर्न करा। एक बार इसको भी आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो, किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।